दोस्तों, यूं तो महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है, जो कि हम जैसे साधारण मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए संपूर्ण है। और इन्हीं कहानियों में से एक जो आज आप सुनने जा रहे हैं, आपके जीवन जीने के नजरिए पर किसी न किसी रूप से प्रभाव जरूर डालेगी। यह कहानी है गौतम बुद्ध के एक शिष्य के बारे में, जो कि एक युवा भिक्षु था। वह बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और बहुत ही सुसंस्कृत था। वह बिल्कुल गौतम बुद्ध की ही तरह एक शाही परिवार से राज्य त्याग करके आया था। दूसरी ओर गौतम बुद्ध के इसी काल में आम्रपाली नाम की एक बहुत ही सुंदर महिला रहती थी। कहते हैं कि पश्चिम में जिस तरह क्लियोपेट्रा नाम को मानवता के पूरे अतीत में सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है, इसी तरह पूर्व में क्लियोपेट्रा की समांतर महिला आम्रपाली थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सुनहरे रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन पेशे से वह एक वैश्या थी और वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह उस पूरे राज्य को खरीद सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। उस खूबसूरत शरीर के अंदर एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरसती थी। स्वाभाविक है कि जब कोई पुरुष किसी महिला का शरीर खरीदने आता है तो वह उसके प्रति बहुत प्यार का दिखावा कर सकती है, क्योंकि उस पुरुष ने उसके लिए भुगतान किया है। लेकिन अंदर ही अंदर वह उस पुरुष से नफरत भी करती है, क्योंकि वह उसे सिर्फ एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रहा होता है जिसे कि वह खरीद सकता है। वह एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कभी भी नहीं करता। और सबसे बड़ी चोट और घाव जो किसी को भी हो सकती है, वह तब होती है जब आपके साथ एक मृत वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता है और आपकी ईमानदारी और आपके व्यक्तित्व को अपमानित किया जाता है। गौतम बुद्ध का वह युवा भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए एक दिन इस शहर में गया। वह तब आश्चर्यचकित हो गया जब उसने एक महल के बाहर इतने सारे सोने के रथ और सुंदर घोड़े देखे, और उसके मन में स्वाभाविक ही एक विचार उत्पन्न हुआ कि इस महल में भला कौन रहता है। और जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली खिड़की से देख रही थी। आम्रपाली पर नजर पड़ते ही उस युवा भिक्षु ने अपनी नजरें गहरे सम्मान के साथ नीचे झुका ली। यह दृश्य देखकर आम्रपाली की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि यह पहली बार था कि कोई उसे सम्मान की नजर से देख रहा था और किसी ने उसे इंसान होने का सम्मान दिया था। आम्रपाली ने सोचा कि ऐसी सुंदर सोच का तो सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि इस्तेमाल। यह प्रकृति का एक महान उपहार है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। वह दौड़कर नीचे आई और साधु के पैर छुए और कहा, कृपा करके कहीं और मत जाइए, आज मेरे मेहमान बन जाइए। उन्होंने कहा कि मैं एक भिक्षु हूँ, एक भिखारी हूँ। आपके महान महल में जहाँ इतने सारे राजा आपसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं, मेरा रुकना ठीक नहीं रहेगा। उसने कहा, उन राजाओं के बारे में सब भूल जाइए, मैं तो उनसे नफरत करती हूँ, लेकिन मेरे निमंत्रण को आप मना मत कीजिए, क्योंकि यह पहली बार है कि मैंने किसी को स्वयं निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को खुद से आमंत्रित नहीं किया। मुझे कृपया करके दुखी मत कीजिए, यह मेरा पहला निमंत्रण है। आप अपना भोजन आज मेरे साथ ही ग्रहण कीजिए। उसके इतना अनुरोध करने पर वह युवा भिक्षु सहमत हो गया। लेकिन जो अन्य भिक्षु उसके पीछे आ रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह युवा भिक्षु एक वैश्या के घर में जा रहा है। बड़ी ईर्ष्या और क्रोध के साथ वह सभी भिक्षु लौटकर गौतम बुद्ध के पास आए। उन्होंने एक स्वर से कहा कि इस आदमी को आज ही अपने मठ से निष्कासित करना होगा। उसने आपका बनाया हुआ सारा अनुशासन तोड़ दिया है। उसने न केवल एक वैश्या के सामने सिर झुकाया, बल्कि उसके महल में जाकर भोजन का आमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, लेकिन एक बार उसे वापस आने दो। इधर पहली बार आम्रपाली ने स्वयं साधु के कटोरे में भोजन परोसा। खुशी के आंसुओं के साथ
उसने भिक्षु से कहा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकती हूँ? युवा भिक्षु ने कहा, मेरे पास मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं एक भिक्षु हूँ। यदि मेरी क्षमता में हुआ तो मैं वह सब कुछ आपको दूंगा जो आप मुझसे मांग करना चाहती हैं। आम्रपाली ने कहा, मुझे पता है कि बौद्ध भिक्षुओं का एक नियम है कि वह साल के 8 महीने एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन 4 महीने वर्षा ऋतु के कारण उन्हें अवश्य किसी एक स्थान पर ही रुकना पड़ता है ताकि उन्हें आश्रय मिल सके। और मैं चाहती हूँ कि आने वाली वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में आप मेरे महल को ही अपना आश्रय स्थल बना लीजिए। मैं इन 4 महीनों में आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, ना ही मैं आपको किसी तरह से परेशान करूंगी, बल्कि मेरे लिए जितना यथासंभव हुआ आपके लिए इस महल में रहना उतना ही आरामदायक बना दूंगी। लेकिन इन 4 महीनों के लिए आप इस महल में ही रुक जाइए। युवा भिक्षु ने कहा, मुझे अपने गुरु गौतम बुद्ध से पूछना होगा। अगर वह मुझे रहने के लिए इजाज़त दे देंगे तो मैं जरूर रुकूंगा। यदि वह मुझे अनुमति नहीं देंगे तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। यह मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। वह मेरे स्वामी हैं और केवल वही तय कर सकते हैं कि मुझे कहाँ रहना है। और इस तरह से वह युवा भिक्षु गौतम बुद्ध के पास वापस लौट आया। मठ में सभी अन्य भिक्षु क्रोधित थे और उससे ईर्ष्या भी कर रहे थे। वह सभी यह देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या गौतम बुद्ध अब उसे दंडित करने वाले हैं। लेकिन तभी गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? उसने बुद्ध को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी कहा कि आम्रपाली ने मुझे आगामी वर्षा ऋतु के लिए आमंत्रित किया है। सुनने वाली बात यह थी कि उसने आम्रपाली के लिए वैश्या शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। आगे उसने कहा, मैंने उससे कहा है कि यदि मेरे स्वामी मुझे अनुमति देंगे तभी मैं उसके महल में रह सकूंगा। गौतम बुद्ध ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे महल में रहने की आज्ञा दे दी। उनका यह फैसला सुनते ही अन्य खड़े भिक्षुओं के बीच बड़ी शांति फैल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि गौतम बुद्ध कहेंगे कि तुम्हें आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यह क्या सुन रहे थे। कुछ साधु आपस में बातचीत करने लगे कि एक साधु जिसने संसार का त्याग कर दिया है वह 4 महीने तक एक वैश्या के साथ रहेगा। और तभी एक बूढ़ा साधु खड़ा हुआ और महात्मा बुद्ध से बोला, यह आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। यह आदमी आपसे एक तथ्य छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली एक महिला ने उसे आमंत्रित किया है। यह ये नहीं बता रहा कि वह औरत नहीं बल्कि वैश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं पहले से ही जानता हूं कि वह एक वैश्या है, लेकिन इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं इसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। यह उसका सम्मान है, कोई निर्णय नहीं, कोई निंदा नहीं। वह स्वयं वहां नहीं रहना चाहता, इसीलिए वह मुझसे अनुमति लेने आया है। लेकिन यदि उसकी जगह आप मुझसे पूछ रहे होते तो मैं आपको कभी भी वहां रुकने की अनुमति नहीं देता। एक और अन्य भिक्षु खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध से बोला कि आपका यह एक अजीब निर्णय है। यह वहां रहकर अपना साधुत्व खो देगा और वह महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि एक जादूगरनी है। यह आदमी 4 महीने में सदाचारी जीवन, अच्छे जीवन और संत के जीवन से पूरी तरह विचलित हो जाएगा और 4 महीने बाद एक पापी और भोगी बनकर वापस आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि 4 महीने के बाद तुम भी यहाँ रहोगे और मैं भी यहीं रहूँगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे उसके ध्यान पर भरोसा है और मुझे उसकी अंतर्दृष्टि पर भी भरोसा है। उस पर आत्मविश्वास करना होगा। वह मुझ पर भरोसा करता है, अन्यथा उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वह वहीं पर भिक्षा पात्र फेंक सकता था और वहीं पड़ा रह सकता था। लेकिन उसे मैं समझता हूँ और मैं उसकी चेतना को जानता हूँ। यह अच्छा अवसर है, अग्नि परीक्षा है, देखना है कि क्या होता है। बस 4 महीने इंतजार करें। इसके बाद भिक्षुओं के लिए वे 4 महीने बिताने बहुत लंबे थे। उनके लिए प्रत्येक दिन बहुत धीमी गति से बह रहा था। वे वहां बैठे कल्पना कर रहे होते कि वहां क्या हो रहा होगा। वे रात में सपने देख रहे थे कि क्या चल रहा होगा और इस तरह से 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बाद वह बौद्ध भिक्षु एक सुंदर स्त्री के साथ वहां वापस आया।
उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि यह आम्रपाली है, यह हमारे मठ में आपसे दीक्षा लेना चाहती है और सम्मिलित होना चाहती है। मैं उसके इस निर्णय की अनुशंसा करता हूँ। वह एक अनोखी महिला है। वह न केवल सुंदर है बल्कि उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। यह वहां खड़े अन्य भिक्षुओं के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, जो वहां उस दृश्य को देख रहे थे। और बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि ये 4 महीने तुम सब के लिए व्यतीत करने बहुत लंबे थे और तुम्हें बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। दिन ब दिन आपके मन में केवल यही चल रहा था कि साधु और आम्रपाली के बीच आखिर क्या हो रहा होगा। और कुछ भिक्षु तो यह भी सोच रहे होंगे कि वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ गया होगा और गर्त में चला गया होगा। 4 महीने बीत जाएंगे, बारिश भी बंद हो जाएगी, लेकिन वह भिक्षु अब वापस नहीं आएगा। और आखिर किस मुंह से आएगा? लेकिन आप देखिए, जब एक जागरूक व्यक्ति वैश्या के घर में प्रवेश करता है तो वैश्या ही बदल जाती है। चेतना वाला व्यक्ति नहीं। चेतना वाला व्यक्ति हमेशा निचला होता है, जो उच्च स्तर के संपर्क में आने पर परिवर्तन से गुजरता है। ऊंचे को नीचे से नहीं घसीटा जा सकता। इसी तरह एक सच्चे साधु को दुनिया का कोई भी मोह भ्रमित नहीं कर सकता। उसका नाम आम्रपाली का अर्थ है कि उसके पास आम का सबसे बड़ा बगीचा था, शायद 100 वर्ग मील, और उसने इसे गौतम बुद्ध को दान कर दिया था। यह सबसे खूबसूरत जगह थी और उसने बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए अपना महल, अपने सभी साधन बुद्ध के शरणागत कर दिए। इसके बाद बुद्ध ने अपने संघ को उपदेश देते हुए कहा, यदि आप वैश्या के साथ रहने से डरते हैं तो उस डर का वैश्या से कोई लेना देना नहीं है। वह डर आपके अवचेतन मन से आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी कामुकता को वहीं दबाया हुआ है। यदि आप स्वच्छ हैं तो सभी निर्णय गायब हो जाते हैं, यानी कि आपके मन में संतुलन आ जाता है। इसलिए एक जागृत व्यक्ति के पास कोई निर्णय नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि उसका मन संतुलित होता है। ठीक इसी तरह छोटे बच्चे के पास भी कोई निर्णय नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्योंकि वह अंतर ही नहीं कर सकता। उसके पास अंतर करने के लिए कोई अनुभव ही नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि एक जागृत व्यक्ति फिर से बच्चा बन जाता है, अज्ञानी नहीं बल्कि निर्दोष। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि संसार में हर बूढ़ा व्यक्ति जागृत प्राणी नहीं हो सकता। ऐसा ही होना चाहिए। यदि जीवन सही ढंग से जिया गया है, सतर्कता के साथ जिया गया है, आनंद के साथ जिया गया है, मौन के साथ, समझ के साथ जिया गया है, तो आप न केवल बूढ़े होते हैं बल्कि आप बड़े भी होते हैं। और यह दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हर कोई बूढ़ा हो जाता है लेकिन हर कोई बड़ा नहीं होता। और इसी के साथ महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को यहीं समाप्त किया और संघ में उपस्थित हर भिक्षु के लिए यह घटना एक प्रेरणा बन गई। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। मैं अविराट बिष्ट मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।